शुरू अल्लाह के नाम से जुनायद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। जैसा गुज़िश्ता मैंने भी वीलॉग किए और बहुत सारे लोगों की तनकीद का सामना भी करना पड़ा, लेकिन गुज़िश्ता रात पंजाब कॉलेज के हवाले से जो अहम डेवलपमेंट हुई है उन्होंने ये बात साबित की कि वीलॉग्स में जिन गुफ्तगू और जिन अहम बातों का मैंने तज़किरा किया था, जिन खदशात का इजहार किया था, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए। यानी कि अब तक इस केस में जो डेवलपमेंट हुई है, पुलिस ने जो इकदाम उठाए उसकी रोशनी में बात साबित हो चुकी है कि पंजाब कॉलेज में किसी भी लड़की के साथ ज्यादती का कोई भी वाकया रूनुमा नहीं हुआ है। और इस हवाले से अब मुख्तलिफ जो है वो सबूत भी सामने आ चुके हैं। सबसे पहले जो चीजें सामने आई थी वो थी इस वाकये के, इस कैंपस के हवाले से तमाम सीसीटीवी फुटेजेस। पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो अपने कब्जे में ले ली थी और उसके बाद उनके एक एक सेकेंड का, एक एक फ्रेम का जो है बगौर जायजा लिया गया। तकरीबन पिछले 7 दिन की फुटेजेस जो है वो सामने ली गई। कल इस लड़की का जो वालिद है वो दोबारा एक मरतबा मंदिर आम पर है। उसने एक टीवी चैनल को जो है इंटरव्यू भी दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनकी बेटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और उसकी आड़ में कॉलेज के खिलाफ जो है एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया हुआ। और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि ऐसा कोई वाकया रूनुमा हुआ ही नहीं था और कोई सबूत भी मौजूद नहीं था। अब इसमें क्या अहम इंकिशाफात हुए वो मैं आपको बताता चलता हूँ। तरतीब के साथ कुछ इस तरह मामला है कि अगर हम इस लड़की के वाले से पहले बात करें तो इस कैंपस 10 में इस नाम की 2 लड़कियां मौजूद है। मैं लड़की का नाम जो है बतौर इज्जत जो है वो सामने नहीं लेकर आ रहा, लेकिन ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि इस नाम की 2 लड़कियां मौजूद थी। और ये वाकया रूनुमा होता है अक्टूबर के पहले हफ्ते में, यानी कि 2 अक्टूबर को ये लड़की अपने घर में ही गिर गई। उसके बाद इसको अस्पताल ले जाया गया। 2 से 3 दिन के बाद ये वहां से ठीक होकर घर वापस आ जाती है, लेकिन इसकी तबीयत अचानक दोबारा घर में बिगड़ती। ये बेसिकली दमे की मरीजा भी है लड़की। और फिर उसके बाद इसके घर वाले इसके दोबारा इत्तेफाक अस्पताल में ले जाते हैं। अब वहां पर जो है इसका इलाज मुआवजा किया जाता है। कुछ दिन ये वहां पर रहती है और उसके बाद ये डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गई। इस दौरान जो है इसको कॉलेज की जाने से इसके वालिद साहब को फोन भी जाता है कि भाई आपकी लड़की आ क्यों नहीं रही। तो बताते हैं कि हमारी लड़की के साथ ये इंजरी हुई है जिसकी वजह से वो नहीं आ सकती है। ताहम वो अपना मेडिकल और तमाम चीजें जो है वो भी जो कॉलेज इंतजामिया उसको जमा करवा देते हैं। अच्छा, 2 दिन के बाद मामला कुछ इस तरह है कि एक पुलिस एहलकार की कॉल जो है वो इस लड़की के बाप को जाती है और कहते हैं जनाब आपकी लड़की का नाम फलां है और उसका कोई ऐसा वाकया हुआ। कहते वाकया तो नहीं हुआ लेकिन कुछ इशू है, तो आप इस तरह करें थाने आ जाए, हमें आपसे बात करनी। थाने बुलवाया जाता है, मुतलका एसएचओ इनसे तफसील लेते हैं। ये उनको तमाम डिटेल जो है मुहैया करते हैं। फिर इनको ये मालूम पड़ता है कि इनकी बेटी का नाम लेकर मुबैना तौर पर ये वाकया इनके साथ जोड़ा गया और फिर एक वावेला जो है खड़ा किया गया। अच्छा, इसमें एएसपी डिफेंस जो है शहरबानो नकवी साहिबा, उन्होंने बड़ा काम किया और फिर बाकायदा तौर पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी की। तकरीबन इस लड़की के वालिद इस लड़की के साथ मुलाकात की और इसके अलावा तकरीबन जो इसके स्टूडेंट्स थे, जो इसकी सहेलियां थी, कैंपस के दीगर जो लोग थे, उन तमाम के भी बयानात लिए गए हैं, जिनमें बात साबित होती है कि ऐसा कोई भी वाकया वहां पर रूनुमा नहीं हुआ। किसी के पास कोई फुटेज मौजूद नहीं है, किसी के पास कोई सबूत मौजूद नहीं है, कोई आई विटनेस इस वाकये का नहीं है। जबकि जो लड़का ओन है वो फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है और उसको इल्जामात कदम अपने पास रखा हुआ है और ये तमाम चीजें जो है वो ट्रेड करके साथ साथ चली जा रही है। अच्छा, अब एक साथ उसने कमेटी तश्कील दी गई थी। उस कमेटी ने भी जो है गुज़िश्ता रोज इसके वालिद से, उस लड़की से मुलाकात की। इसमें तो पुलिस का एहलकार शामिल है, पुलिस को इसमें शामिल नहीं किया गया। चीफ सेक्रेटरी के सरबराही में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ये कमेटी बनाई थी। उन्होंने भी जाके तमाम हकायक का जो है वो जायजा लिया और पूछा है कि असल मामला क्या है। और फिर इसकी रोशनी में आज ये रिपोर्ट, हतमी रिपोर्ट जो है वज़ीर आला पंजाब को जो है वो जमा करवा दी जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर एक अहम जो डेवलपमेंट हुई है, जैसा यूट्यूबर ने चंद डॉलर्स की खातिर, व्यूज की खातिर जो एक हालाला मचवा दी थी और तमाम सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीजी बर्पा कर दिया गया था और इन सब चीजों को लेकर जो है लाहौर के जो तलबा थे वो सड़कों पर भी आ गए थे। और इंतहाई शर्मनाक हरकत है ये कि किसी भी तालीमी दरगाह को इस तरह के इल्जाम से जो है वो बदनाम किया जाए जिसका कोई सबूत भी मौजूद नहीं है। अब इसके वालिद ने भी जो अपना बयान दिया उसमें उन्होंने इंतजार तो पहले की थी कि हमारे साथ ऐसा वाकया ना किया जाए, खुदारा इज्जतों को महफूज रखा जाए, जबरदस्ती के इल्जाम तराशियां हरगिज ना की जाए।
गुज़िश्ता रोज एक कमेटी भी तश्कील दी गई है और अब ये मामला साइबर क्राइम के पास जो है भिजवा दिया गया FIA के पास। FIA जो है अब इसकी तहकीकात कर रहा है और ऐसे तमाम यूट्यूबर, ऐसे तमाम सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग जिन्होंने इस खबर को बगैर तहकीक के चलाया, उनके खिलाफ जो है डिसइंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो अब कार्रवाई का आगाज कर दिया गया और बहुत सारा मटीरियल जो है इकट्ठा किया गया ऐसे तमाम लोगों का जिन्होंने इस डिसइंफॉर्मेशन को फैलाने में कलीदी किरदार अदा किया। क्योंकि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, लोगों ने चीजें मंसूब की, जोड़ी और ऐसी तस्वीर भी मंजर आम पर आई लड़की की जो जिंदा भी है और जिसका इस मामले से ताल्लुक भी नहीं है, या कोई एक पुरानी वीडियो भी सब वायरल की गई जिसके अंदर किसी को अगर स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है तो वो भी इस वाक्य से मंसूब कर दिया गया। अब पंजाब हुकूमत ने जो कमेटी तश्कील दी, इसके अलावा इसके वालिद की जानिब से भी जो है अब साइबर क्राइम में एक दरख्वास्त दे दी गई है ऐसे तमाम यूट्यूबर्स के खिलाफ जिन्होंने इनको बदनाम करने के हवाले से कार्रवाई की है और एक प्रोपेगेंडा तैयार किया। दूसरे पंजाब पुलिस ने भी अब दरख्वास्त दी है, इसके अलावा हुकूमत पंजाब भी खुद मैदान में आ चुकी हुई है और डिस इंफॉर्मेशन फैलाने के हवाले से तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया गया। तो लिहाजा मेरी फिर एक दफा ये सजेशन और उन तमाम लोगों से जिन्होंने मेरे भी वीलॉग में मुझे तनकीद का निशाना बनाया है कि हमने इन गलत चीजें रिपोर्ट कर रहे हैं, हम बता नहीं रहे हैं वहां पे वाकया हुआ है, जबकि ऐसा वाकया जब रूनुमा हुआ ही नहीं था तो बतौर जर्नलिस्ट मैं कैसे एक ऐसी खबर को जो डिस इंफॉर्मेशन को फैला सकता है। तो मैं अपने वीलॉग में पहले भी बात कहता रहा कि खुदारा पहले इन सब चीजों के ऊपर मत जाए, तमाम हकायक से पर्दा उठने दें, पुलिस को तफ्तीश करने दें, CCTV फुटेजेस का जो है मटीरियल सामने आने दें, उसके बाद जो है कोई हतमी राय कायम की जाए। लेकिन यहाँ पे एक तूफान बदतमीजी जो है वो बरपा था और उसके अंदर लोगों ने बगैर इस इखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए ये काम किया कि डिसइंफॉर्मेशन फैलाते चले गए और आखिर जिसे हम कहते हैं कर दिया। अब इसमें बेअहम जो चीज ये थी कि अब इन तमाम लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई का आगाज हो चुका है और मेरे ख्याल में बहुत बेहतर तरीका है, क्योंकि आइंदा के लिए एक सबक बन जाएगा और कभी भी किसी की बहन बेटी से मुतल्लिक या किसी से भी मुतल्लिक डिस इंफॉर्मेशन फैलाने से लोग अमूमी तौर पर स्पेशली यूट्यूबर जो है वो गुरेज करेंगे। कैसे मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।